देश की राजधानी दिल्ली में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर को लेकर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा कि गूंगी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से महंगाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं लोगों की जेब कट रही है। आखिर कब रुकेगी ये महंगाई, देखिए इस रिपोर्ट में। रुक जा भाई। हो रही है जिस तरीके से अब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और कब बढ़ रहे हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत लगातार गिर रही है। और इस पे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कीमतें हमारे हाथ में, इनका नियंत्रण नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि ये कोरोना काल की वजह से बढ़ रही है। और वहीं हमारी वित्त मंत्री भी कहती है कि हमारे हाथ में इसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो सरकार पूरी तरीके से अपने आप को लाचार दिखाती है और विवश दिखाती है। और इसका प्रभार, इसका भार किस पर पड़ रहा है? एक गरीब आदमी पर पड़ रहा है। वो गरीब आदमी, वो मध्यम वर्ग का आदमी जो अपनी पेट्रोल अपनी स्कूटर या मोटरसाइकिल में अपनी टंकी में डलवाने जाता है और उसके लिए 1 लीटर के लिए 91 रुपए 17 पैसे उसको आज की डेट में देने पड़ रहे हैं। इतनी कीमत देनी पड़ रही है उसको। और उसके बाद कहां से वो अपना घर का खर्च चलाएगा, अपने बच्चों की दवा दारू का इंतजाम करेगा और कहां से बच्चों की स्कूल का इंतजाम करेगा? हम मांग करते हैं, ये इंद्रपुरी सरकार थी तो बीजेपी पेट्रोल डीजल पे मार करती थी, क्या यही रवैया है क्या? कांग्रेस की सरकार थी, उस समय विरोध प्रदर्शन किए जाते थे और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार झुकती थी और कीमतों को नियंत्रित करती थी। लेकिन आज की सरकार गूंगी बहरी सरकार होगी, किसी तरीके के प्रदर्शन या किसी की बात को सुनने का उनमें सक्षम नहीं है। तो हम मांग करते हैं, इंद्रपुरी ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से आज ये प्रदर्शन रखा गया है। पर्यवेक्षक की भूमिका को निभाते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व करते हैं, कीमतों को नियंत्रित किया जाए और आम आदमी को राहत दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुतला भी जलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्या कहें? देखिए, इस वक्त पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल को लेके जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, सबसे बड़ी मार डीजल इतना महंगा हो गया, उसकी वजह से महंगाई जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है डीजल का। डीजल, कांग्रेस ने कभी भी पेट्रोल डीजल को इतना ऊंचा नहीं जाने दिया था। जिस तरीके से ये कमाई कर रहे हैं आज की डेट में, ये सरकार कमाई कर रही है पेट्रोल डीजल से, बहाना कर रहे। जब कांग्रेस का समय था उस वक्त जो एक्साइज थी, जो उसके ऊपर जीएसटी लगती थी, जीएसटी नहीं सेल टैक्स था, तो पर उसके बावजूद भी $100 के ऊपर भी क्रॉस कर गया था। मनमोहन सिंह जी के टाइम में $140 तक भी गया था, उसके बावजूद भी नहीं बढ़ने दिया था, क्योंकि महंगाई ना मारे लोगों को, इस वजह से उसको सब्सिडाइज करके और सस्ता पेट्रोल डीजल दिया गया था उस वक्त। आज भी दिया जा सकता है। अगर डीजल पेट्रोल को आप कमाई का जरिया बनाएंगे तो आम आदमी की जेब से ही जाएगा, आम आदमी पीसेगा। पर ये सोच मुझे समझ में नहीं आती कि कहां से बीजेपी की सोच आई है कि बीजेपी पेट्रोल डीजल से कमाई के साथ साथ लोगों को भी मार रही। पेट्रोल डीजल से अगर कमाई करोगे तो उसका सीधा सीधा जनता के ऊपर बहुत पड़ेगा, खासकर जो नीचे का तबका है उसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। जो गरीबी की रेखा के नीचे, पहले ही इन्होंने रोजगार छीन लिया, पहले ही उन्होंने बेरोजगारी दे दी, पहले इन्होंने जो है आज खाने के लिए लोग मोहताज हैं, पैसा नहीं है लोगों पे, काम धंधा नहीं रहा, नौकरी नहीं रही, तरस रहे हैं लोग बाग। अगर ऐसे हालात के अंदर इस तरीके से चलेगा तो कैसे चलेगा? इस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से ये चलाना चाहते हैं। ये तो हालात ऐसे इन्होंने पहुंचा दिए हैं कि छीना झपटी शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। भूखा मरता व्यक्ति क्या नहीं करेगा।
क्या कहना चाहेंगे सर सरकार को? सर सरकार को तो अंधी सरकार को क्या कहे। अब किसान इतने 100 दिन से ज्यादा किसान बैठा हुआ है, वो कहते हैं हमने तुम्हारे फायदे के लिए दिया है, वो कहते हैं हमें फायदा नहीं चाहिए। जब सरकार कोई नई बिल लेके आती है तो वो उस जनता से पूछती है जिसके हक में बिल आता है, उसको बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, उसका सलाह मशवरा करते हैं, उसको उसके फायदे और नुकसान बताए जाते हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं, उनको ऐड किया जाता है। पर ये तो सरकार अंधी सरकार है और ये सीधी इसकी जिम्मेवार अगर है तो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। हमारे कांग्रेस के सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, हमारे बहुत ही सम्मानित मेरे साथी ब्रह्म यादव जी और उपस्थित तमाम यहाँ पर ऑब्जर्वर्स और साथियों, भाइयों और बहनों, आज कांग्रेस पार्टी पूरे दिल्ली में अलग अलग स्थानों पे पिछले कुछ दिनों से बढ़े हुई पेट्रोल की, डीजल की कीमतें, महंगाई के खिलाफ में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। और हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के बीच में जाकर के बताएं कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ने के पीछे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के दोनों, किस प्रकार से मोदी और केजरीवाल दोनों के दोनों शामिल हैं। आज अगर बावजूद उसके कि अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य कम होता जा रहा है, जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता छोड़ी थी तो उस वक्त $110 हर बैरल का था, जो आधे से भी कम 54-55 डॉलर प्रति बैरल है अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य। तो पेट्रोल और डीजल के दाम आधे क्यों नहीं हुए, उसके बदले बढ़ क्यों रहे हैं? उसका सीधा सीधा कारण यह है कि केंद्र सरकार ने डीजल के ऊपर 9 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई है। हमारे समय पे 1 लीटर डीजल के ऊपर 3.5 रुपया प्रति लीटर डीजल पे एक्साइज लगती थी, आज वो बढ़ करके 32 रुपया। तो ये सारा का सारा पैसा सरकार अपनी जेब के अंदर हमारे पैसे को लेकर के जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य कम हो रहा है। उसके वजह से हमारे पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने चाहिए, लेकिन कहीं नहीं साथियों, इस चीज को समझ लेना चाहिए। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना? महंगाई इसलिए बुका कि महंगाई जो इतना है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 100 रुपए लीटर हो गया, गैस के दाम 820 रुपए हो गया। जब पहले कांग्रेस के टाइम था तो 420 रुपए में 400 के अंदर मिलता था, आज इतना 2 गुना महंगाई हो गया, तो कैसे गुजारा होगा? वैसे हिंदुस्तान में काम धंधा नहीं है, लॉकडाउन के बाद जो लोग खाली बैठे हुए, पहले तो काम की तलाशी कर रहे हैं, जो नौजवान बच्चे पढ़े लिखे खाली घूम रहे हैं, नौकरी नहीं उनके पास, तो इतना महंगाई होगा तो कैसे गुजारा होगा? ये केजरीवाल तो बोल, केजरीवाल सिलेंडर महंगा हो गया, महीना बढ़ता जा रहा, रेट कम नहीं होता है। कांग्रेस के राज में हमने 4 रुपए 50 पैसे में मोपेड चलाई थी, आज भी हमें याद है। अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ और हमने 4.5 रुपए में 4 रुपए 50 पैसे लीटर में मोपेड चलाई थी और स्कूटर चलाए थे। पहले तो सस्ती भी थी, पहले सस्ती थी तो कांग्रेस के टाइम में सस्ता था। इन्होंने क्या रहे, देश को लूटने का सिवा कुछ दूसरा काम करा ही नहीं है। इनके 2 ही लड़के, एक मोदी जी और एक अडानी और अंबानी, इसके सिवाय दूसरे, एक हमारे किसान बेचारे आज देखो क्या। शादी कहाँ हुई? वो तो खुद रंडुआ है, उसको क्या पूछोगे? जिसने घर नहीं बसाया वो घर क्या बसाएगा? जिसे यही नहीं पता सिलेंडर कैसे खरीदना है, घर कैसे चला, तेल के भाव आज कहाँ से कहाँ पहुंचे। 70-80 रुपए किलो मिलता था, आज 160 रुपए किलो ले रहे हैं। ये नहीं नजर आ रहा उनको। आपने कहा उनके 2 बेटे हैं, एक अडानी और अंबानी, वो गोद लिए हुए हैं, गोद लिए हुए। हम दो हमारे दो और एक 2 और हो गए, एक ओवैसी आ गया और एक केजरीवाल। इनके ये हैं 2 बस।